तो हेलो दोस्तों, मैं कार्तिक कुमार आप सभी को कार्तिक स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज केमिस्ट्री क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जिसमें 25 ऑब्जेक्टिव है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, यानी कि आपको बिहार बोर्ड 2027 के लिए ये ऑब्जेक्टिव आप लोग को बनाए गए हैं, जबकि आप लोग 2026 में लगभग में जितना विद्यार्थी ना मतलब सजेशन दिए गए थे, उसमें लगभग है ना 90% सजेशन से फंसा था। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मोस्ट 25 ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इसमें बहुत सारा टीचर क्या करता है, 100 ऑब्जेक्टिव लेकर आता है, उसमें से लगभग 1-2 फर्स्ट है। हमने ऐसा कहीं नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम कम ऑब्जेक्टिव लेंगे और ज्यादा इसमें से फंसने का चांसेस रहता है। तो चलिए हम लोग इसको ना वीडियो को देखते हैं, मतलब किस टाइप से ऑब्जेक्टिव है। देखिए, यानी कि पहला चैप्टर अपना लोग का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं क्या है, समीकरण। तो अब देखिए, पहला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या बनता है। तो हमने बताए थे जो रासायनिक अभिक्रिया जो है वो ना 2 टाइप से बनता है। यानी कि अगर इस साइड, अगर मान लीजिए अगर कोई है ना, यहाँ पे हम लोग लेते हैं कौन चीज, H2 प्लस O2, और इधर क्या बन जाएगा, 2H2O। क्या बन जाएगा, 2H2O। तो आप लोग को हमने बताए थे कि मतलब इस साइड जितना का है सब सबको निकालाता है अभिकारक। क्या कहलाता है, अभिकारक। और इस साइड क्या बनता है, प्रतिफल। क्या बनता है, प्रतिफल। तो आप बताइए, इसमें हम क्या बोले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या बनता है, ना कि मतलब क्या चीज लिया जाता है। इसमें क्या बोले, क्या बनता है। तो ये तो हम लोग अभिकारक लिए हैं, और बना क्या है, प्रतिफल। और प्रतिफल का दूसरा नाम क्या है, उत्पाद। इसी का दूसरा नाम क्या है, उत्पाद है। तो इसमें क्या है, उत्पाद है। तो छोड़ दो ना, बस लाइट मांगता है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, Mg और O2, और बनता है कौन जी, Mg, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब यहाँ पे हमने बताया है, यहाँ देखिए दोनों ये अलग अलग है, और अलग होकर क्या हो गया, एक हो गया, यानी कि एक जगह संगठित हो गया है। इसको हम लोग कौन जी बोलेंगे। इसमें देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, अपघटन अभिक्रिया। जबकि देखिए अपघटन अभिक्रिया में क्या है, अपघटन अभिक्रिया में टूटता है। और देखिए विस्थापन अभिक्रिया में कम क्रियाशील वाले तत्व को अधिक क्रियाशील वाले तत्व द्वारा विस्थापित करना ही कौन कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। और द्विविस्थापन, द्विविस्थापन में ना जब आयन का आदान प्रदान होता है उसे हम लोग कौन बोलते हैं, द्विविस्थापन बोलते हैं। तो इसमें से क्या हो जाएगा, देखिए 2 जगह है और वहां से 1 बन जा रहा है, इसका मतलब कौन हो रहा है, संयोजन हो रहा है। इसका मतलब कौन होगा, संयोजन अभिक्रिया होगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट का ना हम लोग विघटित करेंगे तो मतलब किस प्रकार का अभिक्रिया बनेगा। तो यहाँ देखिए ये भी क्या है, एक ही जैसा है, और ये कौन हो गया, ये 2 बन गया, एक इधर बन गया। इसका मतलब है ये भी कौन हो रहा है, टूट रहा है। और यहाँ पे देख लेते हैं कि संयोजन है, अपघटन है, विस्थापन है और विस्थापन है। ये दोनों तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें ना ही कम क्रियाशील लेता तो है और ना ही कोई मतलब यौगिक है, बस एक है तो बस यौगिक है। अब देखिए इसमें कौन होगा, संयोजन। संयोजन तो हो ही नहीं, क्योंकि इसको पलट देंगे तब कौन होगा, संयोजन होगा। और ये क्या हो जाएगा, अपघटन। अपघटन का दूसरा नाम कौन सी है, वियोजन। कौन सी है, वियोजन, इसका दूसरा नाम है। चलिए चौथा क्वेश्चन है कि FeCuSO4, यानी कि यहाँ पे कौन सी आयरन कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करके आयरन सल्फेट और है ना कॉपर को विस्थापित करता है। इसमें क्या करता है, कॉपर को विस्थापित करता है। तो बताइए किस प्रकार का अभिक्रिया है। यहाँ देखिए ये आयरन और है ना, और क्या है, कॉपर। इनमें से ज्यादातर है ना क्रियाशील तत्व कौन है, आयरन है। कौन है, आयरन। और कॉपर कम है, ये कम है और ये ज्यादा है। ये देखिए इसको विस्थापित करके सल्फेट से रिएक्शन कर लिया, लेकिन इसको कौन कर दिया, बाहर उधर फेंक दिया। तो ये कौन किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो क्या है, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। और यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, ये Fe जो है ना अधिक क्रियाशील तत्व है किसके तुलना में, कॉपर की तुलना में। यहाँ देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जब है ना अम्ल से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से विक्रिया करते हैं तो किस प्रकार का है ना रिएक्शन मतलब तैयार करता है। अब देखिए हमने बताए थे पहला, तो इसमें एक शॉर्ट ट्रिक है कि अगर कोई भस्म, ये क्या है भस्म, और ये क्या है अम्ल, जब भी अभिक्रिया करता है एक लवण और जल बनाता है। तो उसमें हमने बताए थे लवण को हम लोग को नहीं बोलते, उदासीन अभिक्रिया। कौन चीज, उदासीन अभिक्रिया। और यहाँ पे आप लोग ने विस्थापन को कभी भी टिक नहीं करिएगा। और यहाँ देखिए ना ही संयोजन हो रहा, ना ही कुछ हो रहा है, यानी कि कौन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसमें भाषा में ही दिया गया है, भस्म और अम्ल से जब अभिक्रिया बनता है तो कौन बनता है, लवण और जल बनता है। और जब भी लवण का बात है तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा, उदासीनी अभिक्रिया। कौन सी हो जाएगा, उदासीनी अभिक्रिया हो जाएगा। देखिए छठा क्वेश्चन है, जबकि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है कि बहुत बार ये पूछा जाता है। ये तो ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण की जगह इसका दूसरा नाम कौन दे देगा, उपचयन दे देगा। कौन दे देगा, उपचयन। इसका है ना ज्यादातर नाम है उपचयन, मतलब है ना मार्केट में बहुत हाईलाइटेड है। अब देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, पहला
ऑक्सीजन का हटना मतलब टूटना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण और ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो अब यहाँ पे ये चारों ऑप्शन आपको लग रहा है कि चारों के चारों सही है, तो फिर उससे सभी कहाँ है? तो इसमें सभी नहीं है। देखो ऑक्सीजन कौन जी बोल रही है, हटना बोल रही तो होगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें क्या है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है। उसका देखिए इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, ये है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, त्याग होता है। क्या होता है? त्याग होगा इलेक्ट्रॉन का। हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन किसमें जुड़ता है? उपचयन, सॉरी अपचयन में। कौन जी में? अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण का जुड़ना हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन जिसमें हमने बोले थे वो आ गया। देखिए अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, अभी जस्ट बताया है। देखियो ये तो किसका होगा? ऑक्सीकरण का हो जाएगा। इसमें हटना की हो सकता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का देना, इलेक्ट्रॉन का देना हो जाता है यहाँ पे। ये भी देखिए वो भी है। उष्मा, उष्मा निकलना, क्या है? उष्मा निकलना। अब बताइए इनमें से किस प्रकार का अभिक्रिया हो जाएगा? अभी हमने बस तुरंत बताया है जिसमें ऑक्सीजन का हटना, यानी कि ऑक्सीजन जो हटता है, अगर इसमें जुड़ता है तो कौन हो जाता है? ऑक्सीकरण। और ये क्या हट रहा है? अब देखिए ऑक्सीजन का जुड़ना ही तो होगा नहीं, हटना ये हो सकता है। इलेक्ट्रॉन का देना, अभी तुरंत बताया इलेक्ट्रॉन का देना भी नहीं हो सकता। और ये क्या हो जाएगा? उष्मा का निकलना, ये तो होगा ही नहीं। बस बचा आपको ये दोनों में, ये दोनों में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का हटाना। कौन जी? ऑक्सीजन का हटाना। अब देखिए 8वां क्वेश्चन है, जंग लगना किस प्रकार का अभिक्रिया? जंग लगना, अब हमने आपको बताए थे, जैसे मान लीजिए ये कोई रॉड है, ये कौन सी है? आयरन का रॉड है, इसके दोनों तरफ से जंग लग जा रहा है, तो किस प्रकार का अभिक्रिया है? देखिए अपचयन, ऑक्सीकरण, उदासीन और संयोजन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका आप तुरंत बताया, इसका नाम कौन जी है? अवकरण है। कौन जी है? अवकरण इसका नाम है। और जबकि अवकरण इसमें होगा ही नहीं। और जब भी जंग लगता है तो किसके उपस्थिति में जंग लगता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो इसका मतलब ऑक्सीजन का नाम आया जिसका मतलब कौन जी हो जाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। कौन जी हो जाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। देखिए 9वां क्वेश्चन है जिंक और, अब देखिए इसमें भी वही चीज हमने बताए थे कि अगर किसी अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो किस प्रकार का अभिक्रिया बनाता है। यहाँ देखिए जिंक क्या है? एक धातु है। कौन जी? धातु। और ये क्या है? अम्ल है। और यहाँ पे जिंक क्लोराइड और H2 मुक्त कर रहा है, तो किस प्रकार का अभिक्रिया है? अब देखिए संयोजन नहीं होगा, अपघटन नहीं होगा। अब यहाँ बचा दो गो, विस्थापन और द्विविस्थापन। तो बताइए किस प्रकार का अभिक्रिया होगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का कौन जी हो रहा है? क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? जबकि क्लोरीन का कौन जी हो रहा है? ग्रहण हो रहा है। इसमें दोनों अभिक्रिया एक ही साथ हो रहा है। अब देखिए इसमें अगर रहता उदासीन अभिक्रिया तो वो भी होता, उदासीन अभिक्रिया रहता वो भी होता, लेकिन इस ऑप्शन में उदासीन अभिक्रिया दिया ही नहीं है। अब देखिए द्विविस्थापन और विस्थापन, विस्थापन आपको इसमें दिख रहा है क्योंकि इसमें एक तत्व है। कौन चीज? जिंक है। और उसके बाद इसमें कोई धातु है ही नहीं। इसका मतलब कौन जी हो रहा है? हाइड्रोजन का उधर कौन जी हो रहा है? मुक्त हो रहा है। हाइड्रोजन गैस कौन जी हो रही है? मुक्त हो रही है। इसका मतलब कौन जी हो जाएगा? द्विविस्थापन हो जाएगा। क्योंकि जब भी ऐसा स्थिति आए तो ये उदासीन अभिक्रिया होता, लेकिन ऑप्शन में उदासीन अभिक्रिया दिया ही नहीं, तो इसका मतलब कौन जी होगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए दूसरा है संतुलित समीकरण को हम लोग है ना क्या हो, मतलब यहाँ होता क्यों समान करते हैं? जब है ना हम लोग संतुलित समीकरण को हम लोग क्यों समान करते हैं? तो बताइए रंग के लिए, तापमान के लिए, दबाव के लिए और द्रव्यमान के लिए। तो सीधा बात है, जब हमने बताए थे जब भी उसका मात्रा आएगा तो किसके लिए आएगा? द्रव्यमान के लिए आएगा, क्योंकि अपना लोग द्रव्यमान का संरक्षण का नियम भी पढ़े थे। अब देखिए, अब इसमें देखिए इसका गुणांक क्या होगा। अब इसका मतलब है कि मतलब है ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है कि मतलब है H2 और इसका गुणांक क्या होगा। तो बताइए इसका H2 यानी कि इसमें कितना है? 4 है और इसमें 2 है, और दोनों का बोल रहा है कि गुणांक कितना होगा। ये ना थोड़ा मतलब है ना हार्ड क्वेश्चन है। आई का मान ये पूछ रहा है, इसका आई का मान है ना, आप लोग ना आंसर इसका दीजिएगा, ठीक ना। ये उससे ये कितना का अलेवंत, ये कितना का क्वेश्चन है? ये 12th का क्वेश्चन इसमें आ गया है, ठीक ना। आप लोग अगर इसमें है तो आपका आंसर दीजिएगा। और इसमें हम अगर हम सूत्र बता दे तो ये जो है ना वियोजन से पहले का इधर का सूत्र, वियोजन का पहले और वियोजन का बाद का इधर है ना बट्टे होता है, यानी कि जब है ना वियोजन का पहले ऊपर में अंश में और वियोजन का बाद का, तो दोनों में ना आप लोग इसका आंसर निकाल के दिखाइएगा, ठीक ना। इसका आंसर आप लोग निकाल के दिखाइएगा। अब देखिए कौन सी अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है। अब बताइए कौन सी अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है। इसमें नहीं बोला है कि मतलब अवशोषित होता है। तो ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा बाहर निकलती है उसको हम लोग कौन बोलते हैं? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। कौन बोलते हैं? उष्मा क्षेपी।
और जिस अभिक्रिया में उष्मा है ना अंदर की ओर अवशोषित होता है उसे उष्माशोषी कहते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, उष्मा क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, उष्मा क्षेपी हो जाएगा। अगर उष्मा अंदर रहता तो कौन जी होता, उष्मा शोषी होता। देखिए श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है, जैसे हम इसको नोट करके लिखाए थे, श्वसन किस प्रकार का है, ऑक्सीकरण है। कौन जी है, ऑक्सीकरण। इसमें ऑक्सीजन है ना, अगर ऑक्सीकरण नहीं दिख रहा है तो अब हमने आपको बताया थे कोई भी अगर हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। कौन जी निकलता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। और ऑक्सीजन जब भी बाहर निकलेगा तो उसमें ना मतलब जलन यानी कि ऊर्जा भी बाहर निकलता है। तो ऊर्जा बाहर निकलेगा तो कौन जी होगा, देखो ये दोनों तो होता ही नहीं है, उष्मा शोषित होगा नहीं, उष्मा लगता है, उसमें इसमें क्या निकलता है, उष्मा बाहर निकलता है। छोटा एग्जाम्पल इसका अगर लीजिएगा अपना लोग, तो छोटा खाना बनाना, अगर खाना बनाते हैं तो चूल्हा में हम लोग क्या करते हैं, चूल्हा जलाते हैं। तो चूल्हा जलाने के बाद उसमें अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो चूल्हा में धुआं छोड़ने लगता है, और उसमें जैसे ऑक्सीजन मिलने लगता है तो क्या हो जाता है, वो आग धधकने लगता है। अब देखिए हमने इसमें एक बढ़िया सा ट्रिक बताया थे, जब भी ना चार यौगिक दिखे और बड़ा बड़ा चार यौगिक दिखे तो आंख बंद करके कौन कर दीजिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया में कर दीजिएगा। इसमें है क्या, इसमें देखिए है ऑप्शन में क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि इसमें दो बड़ा बड़ा यौगिक जब भी दिखे इसमें आयन का आदान प्रदान ही होता है, दो यौगिकों के बीच होता है। इसमें हमेशा इधर भी द्विगुण रहेगा, इधर भी द्विगुण रहेगा। अगर जब भी ऐसा स्थिति आए आंख बंद करके किसको मारना है, द्विविस्थापन अभिक्रिया को, जिसको हम लोग उभय विस्थापन के नाम से जानते हैं। सफेद एजीसीएल का प्रकाश क्या करता है, सफेद एजीसीएल जब बताया था आपको कि एजीसीएल को है ना जब भी हम लोग तोड़ेंगे तो प्रकाश की उपस्थिति में ही तोड़ते हैं। कौन जी की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। तो किसमें टूटेगा, एजी और सीएल में। इसमें है क्या, एजीसीएल पहले से ही दिया गया, यहाँ पे Cl2 लिया, Cl अकेला रहता नहीं है, क्या लेगा, Cl2 लेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अभिक्रिया में ना ठोस को संकेत करते हैं। बताइए ठोस के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, जी किसके लिए था, ये गैस के लिए था, एल किसके लिए था, द्रव के लिए था, एस किसके लिए था, ठोस के लिए था, और एक क्यू किसके लिए था, जलीय के लिए था। ये जलीय के लिए था, किसके लिए बोला है, ठोस के लिए। तो सर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। गैस का संकेत क्या होगा, इसका जस्ट अभी आपको बताया है, जिसका आंसर है ना आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बताइए पीबी यानी कि लेड है ना, लेड नाइट्रेट अगर ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तो ये ना लेड ऑक्साइड और नाइट्रेट ऑक्साइड और ऑक्सीजन का मतलब है ना प्राप्ति करता है। तो इसमें किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो बताइए इसमें देखिए लेड नाइट्रेट है और ये देखिए टूट रहा है, इसमें टूट रहा है, इसका मतलब है सॉरी अपघटन अभिक्रिया दिया गया है। आप आंख मार करके कौन कर दीजिए, अपघटन अभिक्रिया मार दीजिए। क्या हो रहा है, एक से ना तीन भागों में टूट रहा है, जबकि हमने आपको बताए थे एक से ना दो भाग में टूटा है। इसका मतलब कौन हो जाएगा, अपघटन यानी कि उसे कौन बोलते हैं हम लोग, वियोजन अभिक्रिया। देखिए रिडॉक्स अभिक्रिया क्या है, इसमें हमने बताया कि रिडॉक्स अभिक्रिया में दोनों एक ही साथ होता है, ऑक्सीकरण और अवकरण, और इसी का दूसरा नाम क्या है, उपचयन और अपचयन। तो दोनों के क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण और अपचयन, दोनों है ना यही है। इसी का दूसरा नाम क्या है, अवकरण। इसका दूसरा नाम क्या है, उपचयन। दोनों एक साथ होगा तो इसी को लोग कौन बोलते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। 20वां क्वेश्चन है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, यानी कि जिंक है ना, अभी तुरंत ये रिएक्शन आपको आगे में देखने को मिला होगा। इसमें बोल रहा है किसको है ना विस्थापित हम लोग करते हैं। यहाँ देखिए जिंक है ना किससे अभिक्रिया कर रहा था अभी जस्ट, SO4 से, और Cu कौन हो रहा है, विस्थापित हो रहा है। Cu क्या हो रहा है, बाहर हो रहा था, तो इसमें क्या हो जाएगा, विस्थापित, Cu विस्थापित होता है। देखिए दहन किस प्रकार का अभिक्रिया है, अभी हम आपको बताए थे, जस्ट अभी तुरंत बताया आपको, मतलब दहन जब भी जलेगा किसके उपस्थिति में जलता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। यहाँ देखिए है क्या, बिना ऑक्सीजन का संभव ही नहीं, ऑक्सीजन के साथ जलता है, ठंडा गोला क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ जलता है। जब भी दहन की प्रक्रिया होगी तो किसके उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। बताइए इलेक्ट्रोलिसिस किस प्रकार की अभिक्रिया है, खैर ये भी है ना आपको थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है, ये भी ना आपको पूछा जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है कि जब कोई विलयन उसमें हम लोग विद्युत अपघटन देते हैं तो दो भागों में टूट जाता है। जैसे कि मान लीजिए NaCl का कोई एक विलयन है, ये क्या है, एक NaCl का कोई ये विलयन है, इसमें हमने क्या किए, विद्युत अपघटन यानी कि विद्युत धारा दिए, ये अपने अपने आयन में टूट जाएगा, ये प्लस में टूट जाएगा और ये माइनस में टूट जाएगा। इसी को लोग कौन बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। इसमें देखिए क्या हो रहा है, टूट रहा है, मतलब वियोजन हो रहा है, तो कौन हो जाएगा, अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा।
बताइए उष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है? उष्मा बाहर निकलती है, अवशोषित होता है कि प्रकाश निकलता है कि गैस बनती है? तो इसमें क्या होता है? उष्मा अवशोषित होता है। क्या होता है? उष्मा अवशोषित होता है। और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया में उष्मा बाहर निकल रहा है। क्या हुआ? बाहर निकलेगा। किसमें? उष्मा क्षेपी में। बताइए 24 का है जो है ना, जंग रोकने के लिए हम लोग एक तरीका है। अब मान लीजिए कोई एक रड है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें ना जंग लग जाता है, तो जंग लग जाएगा तो इसको हम लोग किस प्रकार से रोक सकते हैं? ये तो अपना लोग है ना गांव में छोटा सा भाषा हम बोल दिया तो कुछ कर लेते हैं, हम लोग पेंट कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, पेंट कर लेते हैं। और इस सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित करने का कारण क्या है? आप बताइएगा कि रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित क्यों करते हैं, उसका रीजन क्या है? इसका आंसर प्लस है ना, क्यों हम लोग है ना संतुलित करते हैं, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।